नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अपने वृद्ध पिता के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? जिनमें मानव, वारुण, आग्नेय, ब्राह्मण, ऐन्द्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने क्या कहा? गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं। महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को देते हैं या अनुगत शिष्य को। संजय, कृपि का शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके पश्चात वही उस योग्यता का रह गया था। आचार्य द्रोण शस्त्र विद्या में परशुराम और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर के समान और बुद्धि बृहस्पति के तुल्य थी। वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे। गंभीरता में समुद्र को भी मात करते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ पिता को धृष्टद्युम्न के द्वारा अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है, तब धरती भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी भी व्यथित नहीं होता है। वह वेदाध्ययन समाप्त करके ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके स्नातक हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। उसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर क्या कहा? हमने सुन रखा है कि जैसे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था, उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस निशंस, पापी, क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य द्रोण का वध हुआ सुनकर अश्वत्थामा ने क्या कहा? संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मार डाला है। ये सुनकर अश्वत्थामा पहले तो रो पड़ा। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, परंतु फिर वह रोष से भर गया। उसका सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। बारंबार नेत्रों से अश्रु पोंछता हुआ वह दुर्योधन से बोला, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार शस्त्र डाल दिया, जिस प्रकार उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग करने वाले युधिष्ठिर ने जो पाप किया है, वह सब अब मुझे विदित हो गया। युधिष्ठिर का क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन लिया। राजन, जो लोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उन्हें विजय या पराजय अवश्य प्राप्त होती है, परंतु युद्ध में होने वाले वध की अधिक प्रशंसा की गई है। संग्राम में जूझते हुए वीर को यदि न्याय के अनुकूल वध प्राप्त हो जाए तो वह दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि द्विजयों ने युद्ध के इस परिणाम को देखा है। पुरुष सिंह, इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए। वे मारे गए, इस बात को लेकर उनके लिए शोक करना उचित नहीं है, परंतु धर्म में तत्पर रहने पर भी जो समस्त सैनिकों के देखते देखते उनका केश पकड़ा गया, वह अपमान ही मेरे मर्म स्थानों को विदीर्ण किए दे रहा है। मेरे जीते जी यदि पिता को अपने केश पकड़े जाने का अपमानपूर्ण कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करेंगे? लोग काम, क्रोध, अज्ञान, हर्ष अथवा बालोचित चपलता के कारण धर्म के विरुद्ध कार्य करते तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान कर बैठते हैं। क्रूर एवं दुरात्मा द्रुपद पुत्र ने निश्चय ही मेरी अवहेलना करके ये महान पाप कर्म कर डाला है। अतः उस धृष्टद्युम्न को इस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही मिथ्यावादी युधिष्ठिर को भी यह अत्यंत नीच कर्म करने के कारण इसका दारुण परिणाम देखना पड़ेगा। जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दिया था, उस युधिष्ठिर का रक्त आज ये पृथ्वी पिएगी। कुरुनंदन,
मैं अपने सत्य, इष्ट और आपूर्त कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि समस्त पांचालों का वध किए बिना किसी प्रकार जीवित नहीं रहूंगा। सभी उपायों से पांचालों को मार डालने का प्रयत्न करूंगा। समर भूमि में पापाचारी दृष्टिद्युम्न को मैं कोमल अथवा कठोर जिस किसी भी कर्म के द्वारा हो अवश्य मार डालूंगा। पांचालों का वध करके ही मैं शांति पा सकूंगा। पुरुष सिंह, मनुष्य इसलिए पुत्रों की इच्छा करते हैं कि वे प्राप्त होने पर इहलोक और परलोक में भी महान भय से रक्षा करेंगे। मेरे पिता ने मुझ पर्वत सरीखे पुत्र और शिष्य के जीते जी बंधुहीन की भांति वह दुर्वस्था प्राप्त की है। मेरे दिव्यास्त्रों को धिक्कार है, मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को भी धिक्कार है, क्योंकि मेरे जैसे पुत्र को पाकर आचार्य द्रोण ने केश ग्रहण का अपमान उठाया। भरत श्रेष्ठ, अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए पिता के ऋण से मुक्त हो सकूं। यद्यपि श्रेष्ठ पुरुष को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथापि अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थ का वर्णन कर रहा हूँ। आज मैं सारी सेनाओं को रौंदता हुआ प्रलय काल का दृश्य उपस्थित करूंगा। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देखें। आज रणभूमि में रथ पर बैठे हुए मुझ अश्वत्थामा को न तो देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस और न कोई श्रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकेगा। इस संसार में मुझसे या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेत्ता का ही नहीं है। आज मैं शत्रु की सेना में घुसकर प्रकाशमान अंशुधारियों के बीच अंशुमाली सूर्य के समान तपता हुआ देव निर्मित अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। आज महासमर में धनुष से मेरे द्वारा छोड़े गए बाण मेरा महान पराक्रम दिखाते हुए पांडव योद्धाओं को मत डालेंगे। राजन, जैसे बरसती हुई जल धाराओं से संपूर्ण दिशाएं ढक जाती हैं, उसी प्रकार आज सब लोग मेरे तीखे बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित हुई देखेंगे। जैसे आंधी वृक्षों को गिरा देती है, उसी प्रकार मैं सब और बाण समूहों की वर्षा करके भयंकर गर्जना करने वाले शत्रुओं को मार गिराऊंगा। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं, न कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को तो उसका पता भी नहीं है। वो दुरात्मा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। कुरुनंदन, वो तो प्रयोग और उपसंहार सहित केवल मेरे ही पास है। पूर्व काल की बात है, मेरे पिता ने भगवान नारायण को नमस्कार करके उनकी विधिवत पूजा की थी। भगवान ने उनका पूजन स्वीकार किया और वर मांगने को कहा। पिता ने उनसे सर्वोत्तम नारायण अस्त्र की याचना की। तब भगवान बोले, मैं यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ, अब युद्ध में तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। किंतु ब्राह्मण, इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अस्त्र शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता, अवध्य का भी वध कर डालता है। इसको शांत करने के उपाय हैं, शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाए, शस्त्र नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरण में आ जाए। और किसी उपाय से इसका निवारण नहीं होता। राजा दुर्योधन, ये कहकर उन्होंने अस्त्र दिया और मेरे पिता ने उसे ग्रहण करके मुझे भी सिखा दिया। भगवान ने अस्त्र देते समय ये भी कहा था कि तुम इस अस्त्र से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का नाश कर सकोगे और संग्राम में बड़े तेजस्वी दिखाई दोगे। ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार पिता ने भगवान नारायण से यह अस्त्र प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राप्ति हुई है। उसी अस्त्र से मैं रणभूमि में पांडव, पांचाल, मत्स्य और केकई योद्धाओं को उसी प्रकार खदेड़ूंगा जैसे शचीपति इंद्र ने असुरों को मार भगाया था। भारत, मैं जैसा जैसा चाहूंगा वैसा वैसा ही रूप धारण करके मेरे बाण शत्रुओं के पराक्रम करने पर भी उन पर टूट पड़ेंगे। मैं युद्ध में स्थित होकर अपनी इच्छा के अनुसार पत्थरों की वर्षा करूंगा, लोहे की चोंच वाले पक्षियों द्वारा बड़े बड़े महारथियों को भगा दूंगा तथा शत्रुओं पर तेज धार वाले परशु भी बरसाऊंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाला मैं महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा। मित्र, ब्राह्मण तथा गुरु से द्रोह करने वाला अत्यंत निंदित वह पांचाल कुल कलंक पामर धृष्टद्युम्न भी आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। महाराज, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की वह बात सुनकर कौरवों की सेना लौट आई। फिर तो सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर बड़े बड़े शंख बजाने लगे। सबने प्रसन्न होकर रणभेरियां बजाई, सहस्रों डंके पीटे। अश्वों की टापों और रथों के पहियों से पीड़ित हुई रणभूमि मानो आर्तनाद करने लगी। वह तुमुल ध्वनि आकाश, अंतरिक्ष और भूतल को गुंजाने लगी। मेघ की गंभीर गर्जना के साथ उस तुमुल नाद को सुनकर श्रेष्ठ पांडव महारथी एकत्र होकर गुप्त मंत्रणा करने लगे।
महाराज धृतराष्ट्र, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पूर्वोक्त बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायण अस्त्र को प्रकट किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।